मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो आप ये तय कर लें आप मुस्लिम विरोधी हैं, ये हटो बचो वाला काम मत करिए। के साथ खड़े होने पर उस धर्म से जोड़ देंगे। नेता सर्व समाज का होता है, किसी एक की बपोती नहीं होता। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, क्या उसमें मुसलमान नहीं रहता? उस विधानसभा में 40,000 मुसलमान भी तो रहता है ना। क्या करें उनको? बाहर फेंक दें, निकाल के उठा के फेंक दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें इस समय आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं ये खानपुर विधानसभा क्षेत्र के ढंढेरा की है। जी हां, आपको बता दें एक सप्ताह पहले अवैध मानकर प्रशासन द्वारा इस मदरसे को सील कर दिया गया था, जहां पर आज उमेश कुमार ने प्रशासन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को साथ देकर फिर से इस मदरसे को खुलवा दिया है। आइए जानते हैं क्या कहा यहां पर पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने। कि जो कार्रवाई चल रही है आप जायज कार्रवाई करिए, जो अवैध हैं आप उनको सील करिए, तत्काल करिए, वो अपने पेपर पूरे कर लें। जो कानून संबद्ध काम है अगर उस प्रक्रिया को वो पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आज से तो चल नहीं रहे, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। आज अचानक हम ये कहें कि हम सील कर रहे हैं, लेकिन हमें कारण तो बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साथ हूँ, आप बताइए हमें कहाँ चलना, हम साथ चलेंगे आपके, लेकिन नाजायज मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि सब नोटिस जारी कर देना चाहिए था उससे पहले। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आए, आपने ढंढेरा में आके मदरसे को सील कर दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया, कोई कारण बताओ, नोटिस तो दोगे। कल को मेरे घर में आके कोई मेरे घर पे नोटिस आके घर को गिरा जाए कि साहब ये तो HRDA के अनुरूप नहीं बना हुआ, नोटिस देके मुझसे पूछोगे तो सही कि मेरे पास पेपर है या नहीं है। तो भाई यही कहना चाहते हैं हम सब लोगों का, यही कहना है कि पेपर मांग लीजिए, जिसके पास नहीं है उसे तत्काल सील कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, बस नाजायज ना किसी को सताया जाए। इस देश में हिंदू मुस्लिम आज से नहीं रहता आ रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम छोटे छोटे स्कूल में जब हम थे इसको तो दीवारों पर पढ़ा करते थे, बसों पर, गाड़ियों में, सब जगह लिखा होता था। हर रोडवेज बस के अंदर सीट के ऊपर लिखा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 4 चिन्ह बने हुए होते थे। उस समय भी था। लेकिन सर फिर यही बताओ, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, क्या उसमें मुसलमान नहीं रहता? उस विधानसभा में 40,000 मुसलमान भी तो रहता है ना। क्या करें उनको? बाहर फेंक दें, निकाल के उठा के फेंक दें। आप एक बार बताइए, जब कांवड़ आती है तो हम उस पर फूल डालते हैं कांवड़ियों पर, तब आप क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं की राजनीति करता है? जब मैं रविदास जी के मंदिरों का निर्माण कार्य कराता हूं तो आप ये क्यों नहीं कहते मैं दलित की राजनीति करता हूं? जब मैं कश्यप समाज के पूरी खानपुर विधानसभा में महर्षि कश्यप जी का एक मंदिर नहीं था, मैंने 3 मंदिरों का निर्माण कार्य कराया, तो आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि कश्यप समाज की राजनीति करता है? मैं परशुराम भगवान जी का बनाने मंदिर जा रहा हूं तो आप मुझे ये क्यों नहीं कहते हिंदुओं की राजनीति करता है? आप किसी धर्म के साथ खड़े होने पर उस धर्म से जोड़ देंगे। नेता सर्व समाज का होता है, किसी एक की बपोती नहीं होता। तो इसलिए ये गलत बात करना छोड़ दीजिए कि मैं जिसको मेरे क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी, जिसके साथ नाजायज होगा उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसके साथ राजनीतिक तौर पे भी खड़ा होऊंगा। ये नहीं चलेगा कि आप फलाने की राजनीति करते हैं। राज्य सरकार, मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो आप ये तय कर लें आप मुस्लिम विरोधी हैं, ये हटो बचो वाला काम मत करिए। मैं उन हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं कि साहब अच्छा हो गया, बंद हो गया, मदरसा बंद कर दिया, मस्जिद तोड़ दी, ये कर दिया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। जब ये सरकारें जो मदरसों और मस्जिदों का विरोध करती हैं, जब ये ईदियां बांटती हैं, तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। जब ये नई नई सौगातें लेकर आती हैं, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। आज आप 2 लीटर दूध किस एवज में दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? आप मत दीजिए ना, ढोंग नहीं। आप जो कर रहे हैं आप उस पर अड़िग रहिए, दोहरा रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। सिडकुल का टेंडर जारी हो गया है। कुछ लोग जो है अक्सर पूछते हैं आपने 20 तारीख कहा था, 21 तारीख कहा था। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं भाई, 2-4 दिन पेपर आगे पीछे हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को टेंडर जारी हुआ है अगर वो 10 दिन लगा देगा अपने पेपर पूरे करने में तो मैं गुनाहगार नहीं हूं। सिडकुल का निर्माण कार्य इसी महीने होगा, अप्रैल के में, और 15 तारीख से पहले सिडकुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उप जिला अस्पताल का काम अप्रैल के महीने में टेंडर भी हो जाएगा, वो भी जारी हो जाएगा। 40 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं।
बात कहना चाहता हूं, मैंने राणा सांगा प्रकरण पर जो है समर्थन किया, मैंने वीडियो भी जारी किया। मेरा कहना है किसी के भी बुजुर्गों पर, किसी भी समाज के बुजुर्गों पर, और मैं तो ये मानता हूं जो 200-300 साल पहले, 500 साल पहले के जो इतिहास हैं, ना तो हम थे ना आप थे, किसने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन जिन लोगों का इतिहास, आज तुम कौन से जवाबदेही करोगे कि क्यों बुलाया था और किसने बुलाया था? अरे राणा सांगा साहब, उनका वंशज, उनका वंश आप देखिए, महाराणा प्रताप, मतलब जिन योद्धाओं ने देश की सीमाओं पर बड़े बड़े आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा हो, जिस व्यक्ति के शरीर पर 100 घाव हो गए हो, 80 घाव, हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, आंख निकल गई, उसके बाद भी लड़ता रहा, आप उन लोगों पर टिप्पणियां करते हो। मैं कहता हूं किसी के भी वंशज पर, किसी के भी बुजुर्ग पर, किसी भी धर्म के बुजुर्ग पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उस समय नहीं थे, उस समय क्या इतिहास रहा हमें नहीं पता, वर्तमान की बात करिए।